अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। पहले थी हमारी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में हमने देखा कि नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, डिवाइन सोर्सेज क्या हैं, लैंग्वेज किस तरह से परवान चढ़ी, किस तरह से लैंग्वेज का आगाज़ हुआ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज़ कैसे हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश लैंग्वेज, आगाज़ देते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज का कि ये किस तरह से इसका आगाज़ किया गया, इस लैंग्वेज को किस तरह किसने ईजाद किया, किसने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया इस लैंग्वेज के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 450 AD अगर इसकी बात की जाए 1066 तक, इस दौरान जो है इंग्लिश लैंग्वेज ईजाद की गई। इंग्लिश लैंग्वेज को इसके रस्मुल ख़त लिखे गए, इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो लिखे गए। पहले 3 ट्राइब्स थे, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये 3 बहुत ही ब्रेव ट्राइब्स समझे जाते थे, जंगजू, जिनके नाइट्स भी थे। लेकिन इन ट्राइब्स से पहले मैं आपको रोमन का एक बारे में बताना चाहूँगा, रोमन लैंग्वेज के बारे में और रोमन के इन्वेड होने के बारे में। ब्रिटेन में पहले एक ट्राइब रहता था, दैट वाज नोन एज केल्ट्स। इसे सेल्ट्स नहीं पढ़ा जाता, अगरचे CE है, लेकिन इसे तब भी ये काफ की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, केल्ट्स। केल्ट्स से पहले, उसके बाद इन्हें ब्रिटन्स कहा जाता था, उसके बाद फिर ब्रिटेन बना है। ये जो केल्ट्स था, इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी जो कि इन्हें रोमन दे रहा था। रोमन, ठीक है, रोमन जो थे लोग वो इन्हें प्रोटेक्शन दे रहे थे। एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड ब्रिटेन सिंस 51 AD। इससे इस तक जो है, इस दौर से इन्होंने प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया। और फिर 410 में इन रोमन पे अटैक हो गया था, इन विस्गॉथ्स का। एक और ये जंगजू ट्राइब है जिन्होंने रोमन पर अटैक कर दिया। उसके बाद फिर रोमन को मजबूरन क्विट करना पड़ा। इन्होंने उस वक्त ब्रिटन्स को छोड़ दिया और चले गए। और इसके बादशाह ने ये ख़त भी लिखा था इन ब्रिटन्स को कि अब से आप लोगों ने अपनी जंग खुद लड़नी है, अपने बिहाफ पर लड़नी होगी, अब हम मज़ीद आपकी मदद नहीं कर सकते। इस वक्त इन्हें फिर और सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि इन पर भी अटैक किए जा रहे थे। तो इन्होंने मदद मांगी एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट से। ये 3 जो हैं जंगजू ट्राइब्स से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब इनके पास गए तो फिर इन्होंने भी आके इन्हें प्रोटेक्ट किया और इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी दी। और दरहकीकत इन्होंने प्रोटेक्ट किया सो किया, ये जंगजू थे और ये इन्वेड भी कर गए। इन्होंने फिर ऑक्युपाइड कर लिया ब्रिटेन को। और फिर 1066 में इनका एंग्लो सेक्सन एज फिर इसे कहा गया। और इनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज थी, वर्नैकुलर लैंग्वेज थी। और इस लैंग्वेज में सबसे एक इम्पोर्टेंट जो मास्टरपीस लिखा गया है, दैट इज़ नोन एज बेओवुल्फ। ये दैट वाज द फर्स्ट नैरेटिव पोम जिसके राइटर का पता नहीं था, अननोन राइटर है इसके राइटर का कोई खबर नहीं कौन है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बड़ी जो लॉन्ग नैरेटिव पोम है, दैट इज़ बेओवुल्फ। और ये पोएम नहीं होता, दैट इज़ द पोम, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पोम है, पोएम नहीं होता, ठीक है। तो बेओवुल्फ है, इसके और भी मास्टरपीस हैं, किंग एल्फ्रेड है उसने। और उस वक्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे रोमन, दैट वाज द लैटिन। तो इन एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स के आने से पहले लैटिन लैंग्वेज जो है वो राइज थी। वहाँ पर जितना भी लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे थे, उस केल्ट्स, ब्रिटन्स या फिर ब्रिटेन वाले जो थे। और उसके बाद जब ये एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट्स है तो इनकी अपनी ही लैंग्वेज थी। इन्होंने और लैंग्वेज आके मुतारिफ़ कराई। और इंग्लिश के बारे में आपको फैक्ट बताता चलूँ, इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी अपना नहीं है। ये सारे के सारे फ्रेंच, लैटिन और बाकी हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, इन लैंग्वेज से बहुत से वर्ड ड्राइव्ड हैं और ये एक लैंग्वेज बनी है, ठीक है। तो 1066 की तरफ आ जाते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, दैट वाज फॉट बिटवीन हैरोल्ड गॉडविंसन एंड विलियम द कनकरर। विलियम वाज द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ये फ्रेंच से था। इनके दरमियान जब जंग हुई तो हैरोल्ड हार्ड्राडा को शिकस्त हुई हेस्टिंग के मकाम पर। और विलियम द कनकरर जो है उसने फिर इन्वेड कर दिया और अपने रूल करना शुरू कर दिया। जब विलियम द कनकरर आया तो इसके पास फ्रेंच लैंग्वेज थी, अब लैटिन और वर्नैकुलर लैंग्वेज उनके पास थी, ओल्ड इंग्लिश, जो कि बेओवुल्फ, अगर बेओवुल्फ की स्क्रिप्ट देखी जाए तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। उस वक्त की लैंग्वेज
और अब की लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको बताता चलूँ 1400 तक रेनेसेंस एज से पहले जो इंग्लिश है वैसे भी हमें समझ नहीं आती, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से बिफोर है, इसका स्पेलिंग BEFORE है, लेकिन ये है ओल्ड इंग्लिश में BIFORI। अब ये लैंग्वेज के स्पेलिंग और ये स्पेलिंग आज हमारे पास ये राइज है, ये नहीं है। इस तरह से और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनके स्पेल जो है बिल्कुल ही अजीबोगरीब हैं। आजकल हम वैसे बच्चे जब टेस्ट दे रहे होते हैं या फिर हम उनके स्पेलिंग्स देखते हैं तो अजीबोगरीब होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो बिल्कुल सेम ये भी वैसे ही थे। तो विस्टॉक्स के अटैक के बाद ये जो रोमन है वो वापस चले गए, एंगल सेक्सन ज्यूस जो हैं वो ऑक्युपाइड हो गए और उन्होंने ब्रिटेन में जो अपनी लैंग्वेज मुतारिफ़ कराई और इसके बाद दैट वाज नोन एज एंगल लैंड। उसके बाद जो है ब्रिटेन जो है उसे एंगल लैंड जाना जाता था, दैट वाज चेंज्ड एज इंग्लैंड। उसके बाद फिर ये इंग्लैंड हो गया, लेकिन इससे पहले इसे एंगल लैंड कहा जाता था। और हेराल्ड गॉडविंसन की शिकस्त के बाद विलियम द कनकर ने अपना लिटरेचर और सब चीज़ जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे इम्पोज की, दिखाई। लेकिन उस वक्त बहुत से लोग थे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज लिख रहे थे। विलियम लैंगलैंड है, बाकी राइटर भी हैं। और जेफरी चौसर 1342 में पैदा हुए, वैसे 1340s कहा जाता है। इसकी कोई जो बर्थ डेट है वो एग्जैक्ट नहीं है, 1400 में ये फौत हो गया था और इसी असना में ये बहुत बड़ा शहर गुजरा है। इसे कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज़ कंसीडर्ड एज। इसने एक बुक लिखी थी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी ट्रेल। कैंटरबरी एक जगह है जहाँ पर ये नीम यात्रा के लिए जा रहे थे, ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इन द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। और वहाँ पर जाते हुए जेफरी चौसर ने जो 30 लोगों पर मुश्तमिल उनका एक काफ़िला था, एक कारवान था, उससे उन्होंने कहा कि हर बंदा जाते हुए एक बंदा 2 कहानियाँ सुनाएगा और आते हुए भी 2 कहानियाँ, यानी एक बंदा 4 कहानियाँ सुनाएगा और टोटल हो जाएंगी 120 कहानियाँ। और इस तरह से मेरी जो बुक है वो सबसे बड़ी बुक हो जाएगी। और दरअसल ये भी इटालियन बिकेशियो राइटर था, ये उसी के ही इन्फ्लुएंस में ये लिख रहा था। उसने भी एक बड़ी किताब लिखी थी और ये भी वैसे लिखने की कोशिश कर रहा था। तो कैंटरबरी जाते हुए और आते हुए इन्होंने कहानियाँ सुनी और लिखी। अगर ये 120 कहानियाँ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लिटरेचर में सबसे बड़ी किताब समझी जाती है। जिसके राइटर का पता है, जिसके राइटर का पता नहीं है वो बेवुल्फ है, जिसके राइटर का पता है और इंग्लिश की तारीख में लिटरेचर में बड़ी बुक है वो कैंटरबरी ट्रेल है। और 1066 के बाद फिर एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाती है और इसका आगाज़ हो गया। इसमें लास्ट एरा में 80s के बाद 1380s के बाद कैंटरबरी टेल लिखी गई और इंग्लिश लैंग्वेज का एक बाकायदा आगाज़ हो गया और लोगों में ये राइज हो गई। क्योंकि 1066 से 1400 तक मोस्टली पीपल जो थे, जो ऑफिस लैंग्वेज समझी जाती थी, दैट वाज द फ्रेंच लैंग्वेज। एंड जो क्लर्जी पीपल थे, जैसे कलीसा या फिर गिरजाघरों में लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, वो थी लातीनी ज़बान। सो दोस्तों, ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्रामर की, लेटर से लेकर। इसके बाद ऑनवर्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।